हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो सीटेट के परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी क्या है? तो जो भारत की राजधानी है दोस्तों वो हो जाएगी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछा है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा अगर राज्य पूछता तो हो जा रहा हमारा गोवा। गोवा राज्य दोस्तों ये छोटा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकली है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, करार के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक, यानी दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मेरठ। दोस्तों इसमें हम लोग एसएसटी में यानी जियोग्राफी का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च दोस्तों ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी पृथ्वी पर सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। सबसे अगर छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है कि भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी हमारी गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? तो 6 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध हो जाएगा। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगर दूर का पूछता तो वरुण हो जाता दोस्तों, वरुण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अगले प्रश्न पे हम लोग जो पढ़े थे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो माउंट एवरेस्ट था। अब पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। कहाँ पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1885 में। और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो हो जाएंगे WC बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 1930 ईस्वी को। ये दोनों जो आंदोलन चलाए गए हैं, ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो भाई कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये भाषाओं से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, कहा है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कृषि के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी का विस्तार है यही मिट्टी का विस्तार है, इसी मिट्टी का विस्तार यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो काली मिट्टी है कहा कि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है मुख्य रूप से? तो इसमें मुख्य रूप से कपास की कृषि की जाती है, कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी को चरणोजम मिट्टी, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो हो जाएगा आपका गुजरात। जो तटरेखा वाले राज्य हैं उसमें 9 राज्य शामिल हैं, जिसमें से एक गुजरात है। गुजरात का जो तट है ये सबसे लंबी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हो जाएगा हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अब विश्व के विषय में पूछ रहा है भाई कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो हो जाएगा हमारा सहारा मरुस्थल। यह कहाँ पड़ता है भाई? उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। एक और मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, जिसे कहेंगे दक्षिणी अफ्रीका में। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, एक है आपका कालाहारी मरुस्थल, वो हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो जो भारतीय संसद के सदन हैं वो हैं भाई 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार, तो जो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो हो जाएगा दक्कन का
पठार। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की कह रहा है कि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, तो हिमालय की जो सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है वो हो जाएगी शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, नदी के विषय में नहीं कह रहा है, सहायक नदी के विषय में कह रहा है। सबसे लंबी की बात करें तो गंगा नदी, और सहायक नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी। एक सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। किस राज्य से भाई? तो अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कहा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। और कब चलाया गया? 1917 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था सन 1918 ईस्वी में, और ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को चला गया। 1919 को ये घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कह रहा है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था भाई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भाई भगत सिंह ने दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया हुआ था? किसके विरोध में शुरू किया गया था भाई? तो बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल के विभाजन 1905 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवा जो अधिकार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है जो दोस्तों कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय जो संविधान का संरक्षक माना जाता है वो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को इसका संरक्षक माना जाता है। किसका? भारतीय संविधान का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादित होती है?
कॉफ़ी के विषय में पूछ रहा है भाई। तो कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक? तो कर्नाटक राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में उत्पादित होती है? अब चाय के विषय में पूछ रहा है दोस्तों। कहा है कि सबसे अधिक चाय किस राज्य में उत्पादित किया जाता है यानी उगाया जाता है? तो असम राज्य में उगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी यानी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती हैं ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ यानी कर्नाटक से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती हैं? कुछ तो नदियाँ होती हैं जो दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और कुछ नदियाँ होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो जो नर्मदा नदी हैं किस दिशा में बहती हैं? तो पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ये कहाँ पड़ती है? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कौन सी झील है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो जो साइमन कमीशन है दोस्तों, ये भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो जो साइमन कमीशन 1928 में आया भारत में, तो इसका विरोध क्यों हुआ? तो जो विरोध का कारण था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी इस कमीशन में कोई भी भारत का नागरिक नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी स्वतंत्रता का जो ये प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बता चुके हैं। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? जो भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के मध्य से जो गुजरती है यही भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भूमध्य